तो फिर आप ज़रूर किसी से बहुत मोहब्बत करती होंगी। ऑफ कोर्स, जामिन से। मैं उसी को जानती हूँ, वही मेरी मोहब्बत है। और पता है, मैं उसके अलावा किसी और को जानना भी नहीं चाहती। वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा कजिन, मेरा मंगेतर और मेरा होने वाला हस्बैंड भी। या अल्लाह, तूने मेरे लिए उस आदमी का इंतखाब क्यों किया जो पहले से ही किसी और का था। मैंने तुझसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। जो तूने दिया मैंने हमेशा शुक्र अदा किया। कभी कोई शिकवा, कभी कोई शिकायत नहीं की। मगर ये सब मेरे साथ क्यों किया मेरे साथ? अरे क्या हुआ? दरवाजा क्यों अंदर से बंद किया है? अरे कहाँ गई लड़की? खोलो। सहन, दरवाजा क्यों बंद है भाई? दरवाजा खोलो। वाह भाई, तुम तो अंदर से चटखनी लगा के बैठी थी। किस खुशी में? तुम रो रही थी? आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, चलो। लेकिन सुनो, अगर तुम छोटी मोटी बातों पे रोगी तो कैसे काम चलेगा? रोने से इंसान सुस्त हो जाता है, और काम करने के लिए इंसान को चुस्त तवाना होना जरूरी है। क्या समझी? अब चलो। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया था? कमरा बंद करके कौन सा जादू टोना कर रही थी तुम? जी। क्या इतनी उम्र रसीदा हो गई हो? ऊंचा सुनाई देने लगा है तुम्हें? तो जवाब दो, क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं तो चिटखनी क्यों लगाई थी अंदर से? गलती हो गई। जिस घर से आई हो तुम, क्या वहां तुम्हारे पास अपना कमरा था? चिटखनियां लगाकर बैठती थे तुम? आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा ऐसा इसलिए नहीं होगा कि आइंदा मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। खैर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं पूछ रही हूं, अपने बाप के घर में ये अयाशी मयस्सर थी तुम्हें? वहां अपना कमरा था तुम्हारे पास? मैंने तो सुना है डेढ़िए कमरे की काबुक में रहता था तुम्हारा बाप। उसी में कसम पुरसी से जिया और उसी में सिसक सिसक कर मर गया। मैंने आपसे कहा ना, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा। रुको। मेरे सामने तुम कब आओगी और कब जाओगी इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगी। मेरी एक और बात ध्यान से सुनो, और जब तक तुम यहां रहो उसे भूलना मत। खुद को कभी भी इफ्तिखार और वकार की भतीजी समझकर इस घर पर अपना हक मत जताना। ये घर सिर्फ मेरा है और उन लोगों का जो यहां रहते हैं। मेरे घर में कभी भी उस तरह से रहने की कोशिश मत करना जैसे हम रहते हैं, क्योंकि तुम हम में से नहीं हो, अलग हो तुम। समझ गई मेरी बात? अब जा सकती हो तुम, जाओ। अपने दिल में मेरे खिलाफ नफरतें मत पाल लेना। मैंने तो वही किया जो मुझे हुक्म दिया गया था। अगर तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है तो तुम उसे पी जाओ, क्योंकि आइंदा भी मैं वही करूंगी जो बड़ी बेगम साहिबा का हुक्म होगा। इस घर में सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलता है और मैं भी उन्हीं के हुक्म की पाबंद हूँ। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम अपना सर झुका लो, जो वो कहें, जैसा कहें, बस चुपचाप करती जाओ। जी जी जी, ठीक है बेगम साहिबा। बड़ी बेगम साहिबा का बुलावा आया है, मुझे उनके पास जाना होगा। तुम जरा ये कॉफी का मग छोटे साहब के कमरे में पहुंचा दो। कौन छोटे साहब? अपने जामिन मियाँ, और कौन।
तो ये है जामिन का कमरा। मुझे उस तरह इनके कमरे में नहीं आना चाहिए था। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं उसी को जानती हूँ, वही मेरी मोहब्बत है, और पता है मैं उसके अलावा किसी और को जानना भी नहीं चाहती। तो क्या जामिन भी हरीम से मोहब्बत करते हैं? कौन? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं कॉफी लेकर आई थी आपकी। तो आप क्यों लेकर आई? फरजाना कहाँ? उसे बड़ी ताई ने अपने कमरे में बुलाया था किसी काम से। सुनिए, जी। आप इस तरह दोबारा मेरे कमरे में मत आइएगा। रुको, क्या हुआ है और कहाँ भागी जा रही हो? अपने कमरे में जा रही थी। रो क्यों रही हो? बाबा याद आ रहे थे। फकार, मैं इस लड़की की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? सहर ने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं, उस बेचारी ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो अभी भी अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। आपको उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। बहुत गलत किया आपने वकार, उसे यहाँ लाकर। कैसी बातें कर रही हो मुनेजा तुम? उस बिन माँ बाप की बच्ची को मैं अकेला तो नहीं छोड़ सकता। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप उसे अकेला छोड़ देते दर बदर करने के लिए, लेकिन आपको उसको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। बहुत गलत किया आपने वकार, उसे यहाँ लाके। इफ्तिखार भाई वापस आएंगे तो शायद भाभी जान के रवैये में कुछ नरमी आ जाए। पता नहीं अब कौन सी दुनिया में रहते हैं वकार। इफ्तिखार भाई के खून ने अपने छोटे भाई के लिए तो कभी जोश मारा नहीं, तो उस भाई की औलाद के लिए कैसे जोश मारेगा? मुनेजा, इफ्तिखार भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनके बारे में एहतराम से बात किया करो। सामने तो मैं भी उनका एहतराम करती हूँ, बल्कि भाभी जान की भी बहुत इज्जत करती हूँ। वैसे तुमने आज मुझे बड़ा हैरान कर दिया। किस बात पर? सहर के बारे में बात करके हैरत हो रही है मुझे कि तुम्हें मेरी भतीजी से हमदर्दी हो रही है। कभी कभी उस बेचारी पे मुझे बहुत तरस आता है, लेकिन मैं उससे अपनी हमदर्दियों का इजहार नहीं कर सकती, ना ही कोई मदद कर सकती हूँ। अरे कभी कभी दिलासा तो दे सकती है उसे। ना बाबा ना, अगर भाभी जान को पता चल गया ना तो उसके साथ साथ वो मेरा भी जीना हराम कर देंगी। अल्लाह ही रहम करे उस बेचारी पे।